नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, नवंबर का महीना? तो चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? क्या करना है आपको, क्या चीज़ें नहीं करनी है? इमोशनल राशि हैं आप, जल्दी ही बह जाते हैं आप, लेकिन यहाँ पर नवंबर में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपने कार्तिक के महीने में दिए जलाए? नहीं जला पाए, आकाशीय दीपक भी नहीं जला पाए, आप कहीं भी तुलसी मैया के आगे भी दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाए, या फिर कर रहे थे नियमों को, बीच में टूट रहे थे नियम, तो 5 दिन ऐसे हैं जब आप ये कार्य कर सकते हैं। भीष्म पंचक पड़ेगा, बहुत अच्छे 5 दिन अगर आप ये दीप प्रज्वलित करते हैं तो पूरे महीने का लाभ मिल जाएगा आपको। गुरु वक्रीय हो रहे हैं, थोड़ा सा धन का ध्यान रखिएगा। शनि मार्गी हो रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर में जाकर के मार्गी हो रहे हैं। थोड़ी सी समस्याएं हो सकता है आपको दे, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि उपाय हम जो दे रहे हैं वो उपाय कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट करते हुए आपको किसी भी परेशानी से बाहर निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा ये ग्रहों को समझ लीजिए कि सूर्य कहाँ बैठेगा मेरी राशि से, बुध कहाँ होगा, मंगल कहाँ होगा, शनि कहाँ होगा, यानी ये कहाँ कहाँ प्लेस्ड होंगे, गुरु कहाँ प्लेस्ड होगा, क्योंकि गुरु वक्रीय हो रहे हैं। गुरु को ज़्यादा कंसीडर करिएगा, क्योंकि शनि जो मार्गी हो रहे हैं वो जाकर के 28 में होंगे, सिचुएशंस को कंट्रोल करेंगे, लेकिन पूरा महीना तो निकल जाएगा ना तब तक। तो सबसे पहले तो सूर्य को देख लो आप, कि सूर्य जो है आपकी राशि के 5वें भाव में रहेंगे, और मंगल भी यहाँ पे आएंगे, मंगल भी आएंगे कुछ समय के लिए यहाँ पे, मंगल, फिर बुध भी आएंगे। तो यानी त्रिग्रही योग जो है आपकी राशि के 5वें भाव में बनेगा। आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोलिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम जो फैसले ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, लेकिन वो फैसले हमारी आने वाले जीवन के अंदर बहुत बड़ा खलल मचाने वाले होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो खास करके यंगस्टर, कंट्रोल यूर सेल्फ। ये महीना थोड़ा कंट्रोलिंग का है आपके लिए,
क्योंकि हमने प्लानिंग तो बहुत की होगी कि हम नवंबर दिसंबर यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो पहले तो अपना बचाव करना होता है ना। तो आपका छोटी सी बात के ऊपर विवाद होगा और वो विवाद आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, तो इसलिए आपको कंट्रोलिंग करनी है। बुध वृश्चिक में चल रहे हैं 9 से लेकर के 23 नवंबर तक। अब यहाँ पे ये वक्रीय चाल में होंगे। अब देखिए, बुध का वक्रीय होना यानी माइंड जो है कहीं ना कहीं हमारा काम नहीं करेगा सही तरीके का। बुद्धि के कारक है ये, आपकी वाणी के कारक हैं। जब आपको समझाया जाएगा तो आपको और ज़्यादा गुस्सा चढ़ेगा। तो हमारा मेन मिशन क्या होता है? हमारे काम बनने चाहिए, हमारी नौकरी में आंच नहीं आनी चाहिए, हमारे वर्क बिजनेस में कोई आंच नहीं आनी चाहिए, हमारे रिश्ते सुधरे रहने चाहिए, हमारी पारिवारिक लाइफ जो है वो सही रहनी चाहिए, हमारी इमेज जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो यानी ऐसी चीज़ें जो करनी, तो हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए या लड़ाई की तरफ या झगड़े की तरफ होना चाहिए? तो अपनी इमेज की तरफ ध्यान दीजिएगा। गुरु कर्क में रहेंगे और गुरु कर्क में वक्रीय हो रहे हैं, क्योंकि अधिचारी थे, अब उच्च के भी हुए, अब वक्रीय चाल चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो आपकी राशि कर्क राशि का ये प्रथम यानी आपके लग्न में गुरु वक्रीय होंगे। आप हर फैसला हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि आप करेंगे ऐसा, लेकिन हो सकता है आपसे कि कोई भी फैसला वो गलत ही हो आपसे। कोई भी चीज़ पॉजिटिवनेस थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा, खास करके अगर आप किसी भी ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं जो सीनियर की सीट होती है, वहाँ पर तो पॉजिटिवनेस होनी ही नहीं चाहिए। घर का मुखिया कंट्रोलिंग में रहना चाहिए। आपका डिसीजन गलत मीन्स कि घर के अंदर सारी डिस्टर्बेंस मच जाने, आपको ही यहाँ पे कंट्रोल करने की। अभी तक हम कह रहे थे कि बच्चों को कंट्रोल करिए, लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी नवंबर के महीने में। आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी सोच लीजिए कि घर के सारा सिस्टम जो है बना रहेगा, ऑफिस का भी सारा सिस्टम बना रहेगा, अगर सीनियर थोड़ा सा इस समय कंट्रोल करके चलेंगे। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 2 नवंबर से और 26 नवंबर तक तुला राशि में शुक्र रहेंगे, जो आपकी राशि का 4th हाउस होगा। और शनि की अगर हम बात कर रहे हैं, शनि जो हैं वो 28 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे। अब यहाँ पर शनि जो है वो आपके 9th भाव में रहेंगे। पहले तो वक्रीय फिर मार्गी, लेकिन 9th भाव जो है ये पिता पुत्र के अंदर ना एक टक्कर पैदा करता है। हमने कहा ना कि पेरेंट्स को यहाँ पे इस समय थोड़ा सा संभल करके चलना है, समझ करके फैसले लेना। हो सकता है बच्चे बगावत करें, लेकिन आप रिटेलिएट मत करिएगा ना, आप नहीं रिएक्ट करिएगा, थोड़ा सा उन्हें समझाने का प्रयास करिए या फिर उस सिचुएशन को थोड़ा सा संभल जाने दीजिएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी कंट्रोल हो सकती हैं। राहु कुंभ में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, बहुत अच्छा है। जो हिडन शत्रुओं को वो आपके सामने ला करके रखेंगे। इसकी आपकी बात तो नवंबर में सारे शत्रु आपके जो हैं वो पकड़े जाएंगे। केतु जो है वो सिंह राशि में चलेंगे, आपकी राशि से 2य भाव होगा। अपने खाने पीने को लेकर के अपने शौक को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि यहाँ इस समय कोई भी चीज़ की क्रेविंग जो होती है ना खाने की, वो लत बन सकती है, सॉलिड लत बन जाती है। और खास करके आपको नशीले पदार्थों से दूरी बना करके रखनी है नवंबर के महीने में। नवंबर में बचे तो आगे बच जाएंगे आप। तो सबसे पहले कि आपको क्या क्या कंट्रोल करना है, अपने लाइफ को आपने कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग की पावर जो है वो घर के बड़े लोगों के पास में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सुन रहे हैं ये वीडियो तो नहीं जी हमारी तो कोई गलती नहीं है जी, बड़ों की गलती है, आचार्य जी ने बोल दिया, ऐसा नहीं है। गलती आपकी तरफ से भी हो सकती है, लेकिन हम फैसले की जब बात करें तो बड़ों को सोच समझ के फैसला लेना, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे ऑफिस का मुखिया हो, चाहे बिजनेस का मुखिया हो। दूसरी बात, बच्चे प्रवोक करेंगे, तो ये प्रवोक जब आप करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पिन मारेंगे किसी को, तो फिर कोई भी ज़्यादा भड़केगा ना आपके ऊपर। तो आप यहाँ ना करके, इस तरफ ध्यान ना दे करके, अगर आप अपनी एनर्जीज पर ध्यान दें, आप कुछ खास चीज़ें करना चाहते हैं, नए साल आने वाले साल में कुछ बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी यहाँ पे, तो इसके प्लानिंग भी तो कर सकते हैं आप, क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी होगी। अगर आप प्लानिंग करते हैं नवंबर में, तो दिसंबर छोड़िए, आप दिसंबर में तो
प्लानिंग जो है वो एक रूपरेखा लेगी, लेकिन जनवरी से जा करके आप उस प्लानिंग को पूरा कंप्लीटली उसका फायदा ले पाएंगे। वो सक्सेस जो है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिल सकती है आने वाले 2026 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो कई बार क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, बट वो हमें पाथ नहीं मिलता, एक रास्ता नहीं मिलता। तो नवंबर में आपको ये रास्ता मिल रहा है, तो आप उस तरफ बढ़िए। अब उपाय क्या करने चाहिए हमें? सबसे पहले तो 5 दीपक, हमने कहा ना कि तुलसी के 5 दीपक या फिर आकाशीय दीपक, अगर आप ये जलाते हैं 5 दिन, कुछ लोगों को 5 जलाने हैं, कुछ लोगों को 11 जलाने हैं, कुछ लोगों को 21 जलाने हैं, डिपेंड करता है। आपको तो 21 दीपक जलाने हैं। कर लीजिए, थोड़ा सा हिम्मत करिए आप, क्योंकि आपने पूरा महीना नहीं किया है, लेकिन फल आप पूरे महीने का चाह रहे थे। 21 दीपक आपने तुलसी में या के आगे जलाने हैं, हर संध्या को जलाने हैं। और जला करके थोड़ी देर आप उसकी होरा में बैठिए। आप एक तो मानसिक चिंताएं जो हैं वो आपकी दूर होंगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, घर के अंदर जो है एक बहुत ही खुशियों का वातावरण, माहौल बनेगा। और दूसरा, आपने मीठे चावल बनाने हैं, और एकादशी को छोड़ करके गुरुवार के दिन कोई भी एकादशी पड़ेगी तब नहीं करना है आपने ये उपाय, अदरवाइज आप इस उपाय को कीजिएगा। मीठे चावल बना करके उसमें जो भी पंचमेवा आप डाल करके बना सके बहुत अच्छे, लेकिन पीले चावल बनाने हैं, पीले मीठे चावल बना करके। लेकिन पीलापन जो करना है वो केसर से करना है, थोड़ा सा केसर डालेंगे तो उसमें पीलापन आ जाता है। तो आपने भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके तब आपने घर के सभी सदस्यों ने इसे प्रसाद रूपी ग्रहण करना है। एवरी थर्सडे कीजिएगा एक्सेप्ट एकादशी। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और इस उपाय को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये उपाय पहुंच सके, और कोई भी जो उपाय करना चाहते हैं वो कर सके। एटलीस्ट वो दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, भीष्म पंचक जो कि 5 दिन होता है, उन दौरान अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 जो दिन है आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।